ओम शांति। आज 3 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है अपने ज्ञान योग की ताकत से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। जो जितना ज्ञान और योग का चिंतन करेगा उससे कौन से वाइब्रेशन निकलेंगे? पॉजिटिव, शुद्ध। और वायुमंडल कैसा बनेगा? शुद्ध बनेगा ना। तो अंदर में जो चलेगा वो ही वाइब्रेशन निकलेगा और वही वाइब्रेशन फिर वायुमंडल का निर्माण करता है। तो बाबा के बच्चे जो होते हैं, एक होते हैं निरंतर कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट्स पर चिंतन करते हैं, एक होते हैं कि स्वमान में रहते हैं, स्वमान लिखना, स्वमान का चिंतन करना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। अब इससे कौन से वाइब्रेशन निकल रहे? शुद्ध और पॉजिटिव। तो बाबा ने कहा जो बच्चा जितना ज्ञानी योगी होगा वो वायुमंडल अच्छा बनाने के निमित्त बनेगा, और जो जितना ज्ञान योग में ज्ञान योग का चिंतन नहीं करेगा तो क्या चिंतन करेगा? फिर कोई तो चिंतन चलेगा मन में। फिर कौन सा चिंतन चलेगा? कोई ना कोई व्यर्थ चिंतन चलेगा, और वो सारे दिन क्या करेंगे? वाइब्रेशन, खराब वाइब्रेशन उनके निकलेंगे और वायुमंडल खराब करेंगे। तो चेक करना है हमारे अंदर में कई सालों की पुरानी बातें अंदर चल तो नहीं रही हैं, और वही चिंतन तो नहीं चल रहा है, और यही सब चल रहा है, तो हमारा ज्ञान योग कहाँ है? बाबा ने फिर कहा कि हमेशा अपने आप को देखो और बाबा को देखो। बाबा ने आज वरदान में विशेष कहा है कि बहुत बच्चे क्या कहते हैं, हमने सबको देख लिया, अच्छे अच्छे महारथियों को भी देख लिया। कल सूरज भाई जी बहुत अच्छी क्लास करा रहे थे, सुना था आपने? एक भाई आए थे, बोले बस एक ही बात, मैंने सबको देख लिया, मधुबन वालों को भी देख लिया, सेंटर वालों को भी देख लिया, महारथियों को भी देख लिया, सबको देख लिया। सूरज भाई जी ने एक प्रश्न पूछा उनसे, कौन सा? सबको ही तो देख लिया पर एक चीज नहीं देखी, और वो स्वयं को। तो अभी किसको देखना बाकी रह गया है? सब बेकार है, सब अच्छे नहीं है, लेकिन खुद की उन्नति कैसे हो ये दूसरों को देखकर किया जा सकता है। स्वयं की उन्नति करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अच्छे नहीं है तो उनसे अच्छे बन जाओ आप, यही तो प्रेरणा मिल रही है ना। और आगे बढ़ने का चांस भी मिल रहा है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, महारथी लोग भी अच्छे नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप उनसे अच्छे बन जाओ। मौका मिला है आगे बढ़ने का, तभी तो दुनिया जानेगी कि ये उनसे भी अच्छे हैं, ये है ना, और नंबर 1 में हम आ सकते हैं। तो जब जब कोई बड़े या आप पुराने लोग जो हैं उनके संस्कार अगर ठीक नहीं है तो वो हमें चांस देते हैं, कौन सा? आगे बढ़ने का, नंबर 1 में आने का। सब कुछ पहले वाले कर लेंगे तो बाद वाले क्या करेंगे? और फिर बाबा ने एक बात कही थी कि चलो सबको देख लिया, सब ऐसे ही हैं, तो इसका नाम क्या है? बाबा आए ना कल एक पॉइंट बहुत अच्छी बोले थे, ये कलयुग है, और कलयुग में क्या होता है? कलह क्लेश तो होता ही है। तो कलयुग में कलह क्लेश नहीं होगा तो और क्या सतयुग में होगा, है ना? तो जब यहाँ कलह क्लेश वाली दुनिया ही है और हम कहते ये कलह करते, ये ऐसा करते, वो वैसा करते, तो यहाँ तो ऐसा ही चलता है, ऐसे ही संस्कारों से पले बड़े हैं सारे, वही सब कर रहे हैं। तो अभी हमको चांस मिला है मम्मा बाबा को देखने का और उनके समान बनने का, स्वयं की उन्नति कराने का समय चल रहा है। तो इसलिए अभी बाबा ने आज जो कहा है विशेष हमें उन बातों पर अटेंशन देना है। कल बाबा ने क्या मांगा था? बाबा ने कहा था कि मुझे कभी कभी शब्द दे दो, और क्या कभी कभी? सदा खुश रहना है,
सदा शक्तिशाली रहना है, कभी कभी नहीं। कभी बहुत खुश है तो कभी पूरी तरह डिप्रेशन में है कभी ना खुश है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसे रहना है? मुस्कुराते रहना है। तो क्या बाबा की आज्ञा पालन करेंगे? बाबा ने जो मांगा था वो देंगे? कि किसी की वजह से हम नाराज रहेंगे? चलो कोई कैसा भी हो, बाबा को तो प्यार करते हो तो बाबा की आज्ञा का पालन कर लो। तो क्या करना है? खुश रहना है, और चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए। तो आज सारे दिन ये होमवर्क को करना है, और आज हो गया तो कल हो जाएगा, है ना? तो चलिए अब बाबा क्या कहना चाहते हैं हम सबसे थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती, कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही, कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। बनी बनाई बन रही है तो आत्मा क्या कर रही है? अभी अपना पार्ट रिपीट करती है। जो उसमें पार्ट भरा हुआ है वही पार्ट अभी चल रहा है और फिर आगे भी चलेगा। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए, अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, तो पार्ट समाप्त हो गया, आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया ना। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती, लीन नहीं होती। बाबा जब जब बोले शुद्ध वायुमंडल बनाना है, तब तब हमको ध्यान रखना है कि मेरे मस्तिष्क से कौन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। इस दुनिया को पावन बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, ना कि दुनिया को बिगाड़ने की। बिगाड़ने वाले बहुत है, सुधारना हमारा काम। तो इस शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वाइब्रेशन की बात जब करें तो चेक करना मेरे मस्तिष्क से, मन से कौन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं,
वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल माना शरीर में फंसे पड़े हैं, शरीर समझ रहे हैं, मुर्दे समझ रहे हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, आत्मा का बोध ही नहीं है। जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थात निमित्त, पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने स्थापना की है, जन्म बाई जन्म पालना की है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा स्थापना करने वाले, विष्णु जी पालना करने वाले, वो उनको कहो, या फिर सभी धर्म स्थापक जो आए उन्होंने भी स्थापना की, धर्म की, और फिर उनकी पालना करते करते ये लास्ट में आ गए, है ना। अब भगवान से कहते हैं कि भगवान अब आ जाओ, अब हमें ले चलो, अब यहाँ ठीक नहीं है वातावरण, वायुमंडल, अब इसे ठीक करो, पावन बनाओ, सिस्टमेटिक करो, इसलिए बुलाए। अब बाबा आ गए और वो क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान के कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। वो सिस्टम सुधार रहे हैं तो हमको प्रश्न ना करके सिस्टम सुधारने में लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है कौन सा जलवा, वो पिक्चर वालों का जलवा अलग है और हमारा जलवा है ज्ञान योग का। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहां से आते हैं, वो जलवा ऐसा है, वहां आगे बढ़ गए तो ठीक, और नहीं बढ़ पाए, कंपटीशन बहुत है फिल्मी जगत में, वहां पर भी बहुत कंपटीशन। वहां कुछ बात ऊपर नीचे हुई तो सीधे क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं अच्छे अच्छे फिल्मी एक्टर जो है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान योग का जलवा दिखाओ। वो जलवा ऐसा है, आज है कल नहीं है, आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कल क्या हो जाए। और ये ज्ञान योग का जलवा, अब ज्ञान योग में भी कंपटीशन आ गया है, अध्यात्म जगत में भी कंपटीशन आ गया है। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी कुछ गड़बड़ समझ में आई तो इधर भी डिप्रेशन में जाएंगे, इधर भी आत्महत्या करने लगेंगे, क्योंकि ज्ञान योग नहीं है। जबकि बाबा के बच्चों को हमेशा कैसे रहना चाहिए, बाबा के बच्चों की निशानी है हमेशा खुश रहने वाले। तो बाबा कहते हैं हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहां से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी चाहिए, वैसे लक्ष्य तो है पर लक्षण भी चाहिए ना। तो उससे समझ में आता है कर्म से, व्यवहार से कौन दास दासी बनेंगे, कौन राजा रानी बनेंगे। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जितना जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। जिसका चिंतन चलेगा ना उन्हीं का साक्षात्कार होता है। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। माइंड में बिठाल रखा है कि कृष्ण सांवरा होता है तो साक्षात्कार कैसे होगा? सांवरा ही होगा। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम हो साक्षात्कार, तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज कौन सी है? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा पानी का बुदबुदा है, ऐसे बोलते हैं, पानी का बुलबुला है, जैसे पानी का बुलबुला उठता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे ही ये आत्मा भी भगवान से निकली है फिर उसी में समा जाएगी। अस्तित्व तो ही खत्म हो गया। फिर अगली बार हमारा कोई रोल है कि नहीं है? फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि आत्मा का अनादि अविनाशी पार्ट है, जो रोल उसने किया है वो कभी उसका खत्म नहीं होगा, फिर उसको करना पड़ेगा। तो वो रहेगी तब तो, समा जाएगी तो कैसे पार्ट अदा करेगी?
तो वहीं पर ही उनकी बातें गलत साबित हो जाती है। तो नॉलेज नहीं है और फिर साक्षात्कार कर लिया तो क्या मतलब रहा? समझ भी तो होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं। आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा सब एक जैसी होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी फिर? बोलो, ज्योति में लीन होती है? तो क्या होता है? लीन नहीं होती तो फिर क्या होता है? एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और कलयुग के बाद घर जाके सतयुग में आती है। एकदम क्लियर ज्ञान होना चाहिए। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। इधर यहाँ क्या कहते हैं? जो लक्ष्मी जी थी ना वही तो पार्वती जी हैं। जो पार्वती जी थी ना वही तो सती हैं। फिर वही जो सती हैं वही पार्वती हैं। फिर वही जो है ना भिन्न भिन्न रूप में आ रही हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो पुनर्जन्म में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहे ना। तो फिर भगवान कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, नारायण जी, वो भी तो। अब लक्ष्मी जी आ रही तो नारायण जी नहीं आ रहे क्या? उनके लिए भी तो बोलते हैं राम जी के फिर किस रूप में, फिर किस रूप में, अलग अलग रूप में आते हैं। तो सतयुग से कलयुग तक हर युग में तो आ ही रहे हैं वो जन्म मरण में। तो कलयुग में क्या नर नहीं बन सकते? और जब कलयुग में नर है तो अगले बार कलयुग में दूसरा नर आएगा क्या? ये चिंतन का विषय होता है। इसलिए लास्ट में यही बातें सत्य सिद्ध हो जाएंगी अंत में, और इससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि इन्हीं वजह से ये संस्थान जो है इसको लोग समझते हैं हाँ अलग ही चीजें बताई जाती है। बाबा कहते हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं रहेगी। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। जब सबको निमंत्रण दे देंगे उसके बाद भी कई लोग कहेंगे अरे हमको इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। और जिसके घर में शांति नहीं है वो जाए ओम शांति में। अब डायलॉग बन गए सबके। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं आएंगे, नहीं समझेंगे, तब बाद में क्या होगा? लास्ट में पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। पीस पीस तो सब कहते, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वो तुम जानते हो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र बनेंगे तो शांति आएगी। सीधी सी बात है ना। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? अभी तो थोड़ा एक कांटा रगड़ जाए ना तो क्या होता है? हाय तौबा मचाने लगते हैं।
और ये शरीर पिसेगा। तो बोलना तो आसान है, पर वो कंडीशन देखना। तो बाबा कहते हैं आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसा लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। कौन भागेंगे? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ बाबा समझाना चाह रहे हैं हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और सब अभ्यास कर रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। क्या भेद है बताओ? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हम आत्माओं के माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक होते हैं, उनके कोई माँ बाप रक्षक और शिक्षक नहीं होते हैं। उनका शरीर नहीं होता, हमारा शरीर रहता है। अंतर तो है। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में छीरखंड होकर रहते हैं, वहां लून पानी की बात ही नहीं होती है। यहाँ देखो अभी अभी छीरखंड है और अभी अभी अच्छे से बोलेंगे और अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बना के आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो, एक घर में एक माता पिता से जन्मे, एक उदर से जन्मे। उनमें देखो रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। आत्मा का ज्ञान किस में है किस में नहीं है कैसे पता चलता है? जो हद की बात करते हैं। आज बाबा ने कहा सारे हदों का वंश को अंश को भी समाप्त कर दो। हद में फंसे मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, ये है देह अभिमान। इस मैटर पे जो चर्चा करता है, इस पे काम करता है, वो बॉडी कॉन्शियस में देह अभिमानी है। और जो विश्व बंधुत्व की बात करता है वो ही सोल कॉन्शियस है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो। कौन सा मकान भूलो? ये शरीर और ये शरीर का मकान, चाहे वो आश्रम क्यों ना हो, इनसे बुद्धि निकालो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पार्ट बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाबा कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वो तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सत्युगी राजा ही बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्रायः लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है हिंदी। तो सबसे महान कौन? तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूं। जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूं, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा? मुख्य तो इनकी बात है ना, ये समझे तब तो दुनिया को समझाए। तो इसलिए भगवान भारत में आते हैं और भारत की भाषा बोलते हैं। इनको तो पहले समझना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। तो जो भी प्राचीन संस्कृति से विपरीत हो गए हैं उनको मेहनत करनी चाहिए। जो प्राचीन संस्कृति को लेकर चल रहे हैं उसको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा।
गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं, अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मुंझा हुआ है। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं? यह चरण किसके हैं? शिव बाबा के। वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। अब कौन बोला? लोन दिया है। कैसे सुन रहे हो? अच्छे से सुनो। अब बाबा पूछते हैं ये चरण किसके हैं? तो सबने कहा शिव बाबा के। तो ब्रह्मा बाबा बोल पड़े वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। किसको? शिव बाबा को। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, शिव बाबा के चरण ही नहीं होते हैं, इसलिए शिव बाबा के चरण नहीं रखते मंदिर में। शिव बाबा के सामने नंदी रखते हैं, क्योंकि नंदी के चरण यूज करते हैं। समझा? कृष्ण चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच, तो उनके चरण कहां से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। कितना किराया देते होंगे? चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, नंदी। बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वो प्राय लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, और उसी थोड़े से पूरा सही समझाना अपने को, ये अपना कर्तव्य है। इसलिए इस पर चिंतन करना होगा मुरलियों पर। उसको कोई भी समझ नहीं सकते, मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, ये है सारी ज्ञान की बातें। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। तो इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। असुरों को नहीं काटते, माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है समझने में। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नूंद है, अंत में बहुत ज्ञान योग की ताकत आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान योग करने भी लगेंगे। उन्हों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं है। तो वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। तो एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, और फिर दिखाते हैं प्रलय, और फिर दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। शुरुआत में सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण आते हैं अंगूठा चूसते हुए, वही फिर विष्णु जी बन जाते हैं। विष्णु पुराण में शुरुआत में इस तरह से दिखाया है। और एक तरफ देखो तो जब जब भगवान आए, राक्षस को मारा, फिर दूसरे राक्षस पैदा हो गए। ये कई काम करते, राक्षस मारते, फिर दूसरे राक्षस पैदा हो जाते। कभी अच्छी दुनिया आती ही नहीं है इनके हिसाब से। तो इसलिए हर एक को ब्रह्मा कुमारी के 7 डेज के कोर्स को करना चाहिए, ताकि सही रहस्य पता चले। बच्चों को यह चीज समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं सतयुग को कोई जानते नहीं, झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, बोलो है कि नहीं है? परमात्मा क्या है?
ये भी तो नाम है। और सदाशिव क्या है? नाम तो है, नाम भी लेते हैं और नाम रूप नहीं है बोलते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं परंतु इनकी तो पूजा करते रहते हैं, रूप भी बनाते हैं, तो परमात्मा है अति सूक्ष्म। लेकिन हम बच्चों को ये पता रहता है कि हाँ, हमने लाइट रखा जरूर सामने है, पर ये दिखने वाला लाइट नहीं है। बाबा तो एक एनर्जी है, एक शक्ति है, ये ध्यान पे रहता है हमारे। एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वो तो पोलार है, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा होता है, वह परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके ना। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा साइड में आके बैठे तब तो बोल सके ना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कल्प पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं, बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। नया ज्ञान है तो हमें नई चीज पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, और हर किसी को सुननी चाहिए। बिना सुने ही दूर से ही अंदाजा लगा लेते हैं, अरे इनके पास तो जाना नहीं चाहिए, यहाँ तो ऐसा है वैसा है। अच्छे अच्छे संत ये बात बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान ये बात बोलते हैं, और चेला चपाटे से बातें सुन के बोल देते हैं। अगर 7 दिन बैठते, कोर्स करते, तो ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं रोज कोई नहीं आते तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे। बस तकदीर में नहीं है, कहते हैं क्या, तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है, ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बातें हैं। ये भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, और किसकी चोर लूट ले जाए, और किसकी आग जलाए, और सफली उनकी होए जो धनी के नाम लगाए। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं, विनाश तो अभी होना है, और विनाश के बाद फिर है स्थापना। इसलिए कोई कहे कि हमें ये सब नहीं सुनना है, ये सब नहीं समझना है, पर ये समझे बिना तो मुक्ति मिलेगी नहीं। लास्ट में ये चीजें ही मुक्ति दिलाएंगी। लास्ट में सुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। एक भाई के बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोग उनको सुनाते थे कुछ कहानियां, अच्छी अच्छी बातें, तो वो लोग, बच्चे को बहुत अच्छा लगता था, रोज आ जाते थे, रोज आ जाते थे। एक दिन उनके पिताजी ने बोला अब तुम वहां जाओगे नहीं, नहीं तो पिटोगे। फिर धीरे धीरे दूसरी जगह उनका ट्रांसफर हो गया, अपने ही जिले में। अब जब दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, अब वो बच्चे, बहुत दिन की बात हो गई, छोटे छोटे थे तब हम लोग उनकी क्लास लेते थे, हम भी बहुत उस समय नए नए थे। अब बाद में जब वो बच्चे बड़े हो गए और इतना गड़बड़ किए कि उस पिता की पूरी वैल्यू को खराब कर दिया, युवावस्था के नशे में बहुत गलत काम किया उन्होंने। अब वो एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेके आए, तो कहते हैं दीदी इनको जरा कोर्स कराना है। तो मैंने कहा इनको क्यों कराना है? तो बोले बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत
मेरी वैल्यू खराब किया है समाज में, और ऐसे बहुत बताने लगे। तो मैंने कही तो पहले आते थे, छोटे थे तब, आपने तो मना किया था, अभी क्यों ला रहे हो आप? तो बोले नहीं दीदी, इनके लिए यही चीजें बहुत जरूरी, अब मुझे समझ में आ रहा है। पहले मुझे लगता था कि पढ़ाई पढ़ाई, बेटा ये सब फालतू चीजें, इनमें दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई करो। बोले पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई तो किया, पढ़ाई करते करते और बहुत कुछ कर लिया, इसलिए चरित्र का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अब बाद में जब बहुत कुछ हो गया तब लेकर के आते हैं। जिन्होंने बहुत अहंकार दिखाया है कि इन सब की हमें जरूरत नहीं, उनके बच्चे ऐसे काम करेंगे बाद में कि उनको सरेंडर होना पड़ेगा। ऐसा कोई ना कोई परिस्थिति आएगी कि भगवान को, जितना उन्होंने भगवान की अवहेलना की है, लास्ट में आना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं विनाश के बाद फिर है स्थापना, अभी वह स्थापना कर रहे हैं, तो वो है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए, जो श्रीमत पर चलेगा वो मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नए विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। शिव बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया, हमने उनको जाना, समझा, उनके माध्यम से समझा, है ना। तो बाबा समझाते तुम हमारे सिकीलधे बच्चे हो, पहले भी मिले थे, अभी फिर मिले हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया और फिर पूरी दुनिया में चमक रही है बाबा की फोटो। कितना विरोध किया, परंतु फिर स्वीकार करती गई दुनिया। आज बहुत ज्यादा लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई सेंटर आए ना आए पर शिवानी दीदी को सुनते हैं। मुरली के ही ज्ञान को थोड़ा सा अलग तरीके से सुना दिया उन्होंने, मतलब आज की दुनिया की भाषा में सुना दिया, जो भाषा दुनिया के लोगों को समझ में आती है। और शिव बाबा शुरू से ऐसे सुना देते तो फिर तो इतनी भीड़ हो जाती कि पढ़ ही नहीं पाते। सबका ड्रामा में पार्ट जैसा है वैसा ही तो चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं शुरू में जितना विरोध उतना अंदर, बाद में स्वीकार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। बाबा कहते हैं सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा मैं इनको। तो आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वो द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, और तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का ऐसे याद प्यार नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। आप जितना प्यार करते हो उतना प्यार, ठीक है।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। केवल दिमाग से चेक नहीं करना है, उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत कर लिया। मैं इन आत्माओं से तो अच्छी हूं, इन से तो अच्छा हूं ना। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। क्या करते हैं? लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते हैं। मुझे बदलना है बस इसी धुन में रहते हैं। वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। कितना भी पीछे हो वो आगे निकल जाते हैं।
सबसे आगे जाने का भी चांस है सबके पास, सबसे आगे जा सकते हैं, क्योंकि पता है सबकी नजर दूसरों पर टिकी है। बहुत कम है इस भीड़ में, इस होड़ में, इस रेस में जो स्व उन्नति चाहते हैं। यानी सब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने को रेडी है, अपना नुकसान खुद करते हैं। दूसरा गलती करता है और हम लोग उस बात को सोच सोच करके हम अपना नुकसान करते हैं। तो कौन सी दौड़ में भाग लेना है? स्व उन्नति वालों की दौड़ में भाग लेना। उसमें भीड़ कम है, आराम से आगे निकला जा सकता है। तो बाबा कहते हैं सबके लिए एग्जाम्पल बनो, अपनी देखो, अपनी को सुधारो। स्लोगन है हदों की सर्ववंश सहित, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। किसी भी प्रकार की हद नहीं आनी चाहिए। हद माना इनके लिए ये करना है, उनके लिए ये नहीं करना है, माना ये अलग है मेरे लिए, वो अलग है ना। तो ये मेरे हैं, वो पराये हैं, ये भाव सब हद में ले आता है। और मेरा मेरा जिन चीजों में है वो भी सब हद है। सारा संसार हमारा परिवार है, हम बेहद के पिता के हैं और उनका सारा संसार ही परिवार है, तो हमारा सारा संसार है। हद समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो आज की मुरली से कौन सा पुरुषार्थ करना है? एक तो कल जो बाबा ने कहा सदा खुश रहना है और खुश रखना भी है, ये ड्यूटी दिया है। और मांगा है कभी कभी, जो कभी कभी खुश रहते हैं, ये कभी कभी शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान को जो चीज अच्छी नहीं लगती हम वो नहीं करेंगे। इस पर हमको विशेष आज पुरुषार्थ करके देखना है। सारे दिन कैसे रहते हैं? अभी भी तो चेहरे पे खुशी नहीं है कई लोगों, मुस्कुराने की आदत ही कहाँ है? क्या कहा? हाँ, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। आज सारे दिन चेहरे पर क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट, सदा खुश रहना है और दूसरों को भी रखना है। ऐसे नहीं कि खुद ऐसे हंस रहे हैं कि दूसरा सोच में पड़ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।